हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। तो मैं डेली वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ ये बता देती हूँ क्योंकि मैं अभी एक दिन गैप करके वीडियो डाल रही हूँ ना, इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। तो मुझे डेली ना फिज़ियोथेरेपी के लिए जाना पड़ रहा है। मैं सुबह में भी 10 बजे फिज़ियोथेरेपी के लिए जाती हूँ तो मुझे 12 बज जाते हैं वापस आने के लिए। एंड देन मैं शाम के टाइम पे भी जाती हूँ, 4 बजे से जाती हूँ तो 6 बज जाते हैं आने के लिए। एंड देन जो वक्त मिलता है मुझे 3-4 घंटे का, उस दौरान जो हमारे नॉर्मल घर के काम रहते हैं मुझे वो करने पड़ते हैं, और बाकी मेरा कॉलेज का कुछ वर्क रहता है, मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसके कारण मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, और जितना टाइम मिलता है तो उतने में बस 15 मिनट का रिकॉर्डिंग हो जाता है या 20 मिनट का रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो मैं इतना सा छोटा सा पार्ट नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए जब नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करती हूँ तो वो बराबर से 50 मिनट तक का पार्ट बन जाता है। तो इसके कारण जो है मैं पूरा एक साथ जोड़कर नेक्स्ट डे अपलोड करती हूँ। इसके कारण एक दिन का गैप पड़ जाता है। अगर आपको ये गैप पसंद नहीं आ रहा है तो मैं 20 मिनट का भी पार्ट डालने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे पता है कि ज़्यादातर ऑडियंस को जो ना लॉन्ग वीडियोस सुनना पसंद है, इसलिए मैं लॉन्ग ही वीडियो डालती हूँ। ठीक है, बस यही रीज़न था और कुछ नहीं। अभी मैं स्टोरी की ओर बढ़ती हूँ। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था हमारा जो वांगजी और विंग दोनों के बीच में कुछ नॉटी हुआ था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था लास्ट पार्ट में, जहाँ पे हमारे वांग जी ने विंग के बॉडी को स्क्वीज़ किया था, सक किया था पूरी तरह से, एंड विंग के बॉडी को फील किया था। उसके बाद वो अपने डैड के पास कहे तो उसके डैड जो स्टडी रूम में ऑलरेडी थे, एंड हमारा वांग जी वहाँ पे अचानक से आकर टपक चुका था एंड उसका फेस था पूरी तरह से रेड। उसके डैड ने पूछा था कि वांग जी तुम्हें हुआ क्या है, हाँ तुम्हारा इतना ज़्यादा फेस क्यों रेड है? तो वांग जी कहते डैड आपको पता नहीं है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा हॉट है? तो उसके डैड कहते कि हाँ क्योंकि तुम मेरे ऊपर गए हो, बट फिर भी ये सही रीज़न नहीं हुआ। तो वांग जी कहते कि डैड मुझे काम करने दीजिए, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, ऐसे कहते हुए जो ना हमारा वांग जी अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। वांग जी जाने के बाद विंग बेड पर सीधा से धड़ाम से गिर जाता है, और विंग जैसे अपने दिल पे हाथ रखता है एंड कहता है कि हाँ ये क्या था, मैं जानता हूँ कि मैंने ये पैसों के लिए किया, बट फिर भी मुझे ये अच्छा क्यों लगा, हाँ मुझे डिस्गस्टिंग क्यों फील नहीं हुआ, हाँ एक लड़के ने मुझे इस तरह से छुआ है, मुझे डिस्गस्टिंग फील क्यों नहीं हुआ। विंग यही जानना चाहता था। तभी विंग का फ़ोन बजता है, इसके कारण विंग अपने फ़ोन की ओर ध्यान देता है, जहाँ पे बार में से कॉल आया था विंग को। तो विंग कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना ही होगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जब बाहर आता है इधर उधर देखता है, वो नज़र नहीं आता, तो वो वांग जी को मैसेज कर देता है कि वो बाहर जा रहा है करके। एंड देन विंग अच्छे से रेडी होने के बाद वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो टैक्सी को लेता है। टैक्सी को लेने के बाद वहाँ से डायरेक्टली जो ना बार था ना, बार पे आ चुका था। जहाँ पे पहुँचने के बाद जो बार का ओनर था ना, वो विंग के ऊपर चिल्ला रहा था कि तुम्हारे 3 दिन के 3 शोज़ रहते हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, हाँ तुम्हें क्या हुआ है, क्या हम तुम्हें कम पे कर रहे हैं, हाँ तुम्हें डबल पे कर देंगे, तुम आ जाओ। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे बस 1 वीक का टाइम दे दीजिए, 1 वीक के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं ज़रूर कंटिन्यू करने वाला हूँ, ऐसे विंग बोलता है। बट जो बार का ओनर था ना, वो विंग के ऊपर चिल्ला रहा था। विंग कहता है कि मेरे को करना ही नहीं है, विंग डायरेक्ट बोल देता है। जहाँ पे बार का ओनर फिर नॉर्मल बोल देता, विंग अरे गलती हो गई, मैं ज़्यादा तुम पे चिल्लाना नहीं चाहता था, माफ़ कर दो विंग, तुम आ जाना, तुम्हारे कारण कस्टमर आते हैं हमारे क्लब में, अगर तुम नहीं आओगी तो कैसे चलेगा विंग। जहाँ पे विंग जस्ट उनको देखता है और कहता है कि मैं कोशिश करूँगा, ऐसे कहता है। देन विंग अपनी पेमेंट को उठाकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि विंग की पेमेंट कुछ पेंडिंग थी ना, वो उठाकर निकल जाता है। विंग जाते समय सोचता है कि वो अपनी मम्मा को मिलेगा करके, इसलिए जो ना विंग हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में आने के बाद विंग के पास जो पैसा आया हुआ था, हमारे वांग जी ने दिया था उसकी बॉडी को सक करने का, तो विंग उस पैसे को जो ना अमाउंट जो ना वहाँ पे डाल देता है, हॉस्पिटल में दे देता है। जिसके बाद जो ना जो नर्स थी ना, वो विंग से पूछती भी है कि इतनी जल्दी तुम्हारे पास इतना पैसा क्यों, कैसे आया, क्योंकि इतना टाइम तो हो चुका है कि तुम्हारे पास पैसे आने में टाइम लगता है। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं। तो कहते वो लड़की कहती क्या तुम्हारी लॉटरी तो नहीं लगी है ना? विंग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, या कहूँ तो वो कहते क्या? विंग कहता कुछ नहीं। और विंग कहता है कि दादी कैसी है? तो वो कहते दादी की एक्सरसाइज चल रही है, वो एक्सरसाइज रूम में है। तो विंग कहता है मदर? तो वो कहते कि वो वेंटिलेटर पे है। जिसके बाद विंग अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे उसकी मदर अभी भी सो रही थी। जहाँ पे विंग उनके पास जाता है और कहता है कि मैं जल्दी मॉम आपको भी ठीक कर दूंगा, आपको भी ठीक कर दूंगा, ऐसे विंग कहता है। तभी डॉक्टर आता है वहाँ पे और कहते विंग तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे तुम्हें ये रिपोर्ट्स दिखानी थी। जहाँ पे विंग कहते क्या हुआ डॉक्टर? जहाँ पे डॉक्टर कहते विंग अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ ना, तुम्हारी मम्मा की ब्रेन की सेल्स जो है ना वो डेथ हो जाएगी, जिसके कारण तुम्हारी मम्मा का ब्रेन काम करना बंद कर देगा। एंड देन उसके बाद तुम सोच सकते हो ना विंग क्या होगा आगे। विंग कहते डॉक्टर प्लीज़ जल्दी कीजिए ना। तो डॉक्टर कहते विंग
तुम्हें पता है ना ये सर्जरी बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, एंड देन इसके लिए तुम्हें पहले पूरा अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद ही हम इस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए कहते मैं कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर, प्लीज़ आप कर दीजिए ना डॉक्टर, प्लीज़ मैं ज़रूर पूरा अमाउंट पे कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए डॉक्टर, मैं कर दूंगा, मैं कैसे भी करके कर दूंगा, बट प्लीज़ मेरी मॉम को। डॉक्टर कहते कि विंग मैं समझ रहा हूँ, बट फिर भी तुम जानते हो ना हम अभी तक इस सर्जरी को टालते हुए आए हैं क्योंकि तुम्हारी जो कंडीशन थी पैसों के लिए ठीक नहीं थी, तुम्हारे पास मनी अवेलेबल नहीं था। बट अब तुम्हारी मम्मा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है, इसके कारण विंग तुम्हें करना होगा। विंग कहते कि डॉक्टर क्या मैं आधा अमाउंट जमा कराने के बाद पूरा अमाउंट नहीं कर सकता हूँ? हाँ डॉक्टर। जहाँ पे डॉक्टर जस्ट विंग को देखते हैं और कहते कि हमें हमारे हेड से बात करनी होगी विंग, तुम जानते हो ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ज़रूर मैं करूँगा, ऐसे विंग कहता है। विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। डॉक्टर विंग को रिपोर्ट्स दिखाकर बातें करके दवाई वगैरह सारी चीज़ें समझाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद विंग अपनी मम्मा के पास आता है और मम्मा के हाथ को होल्ड करता है, यानी अपनी मदर के हाथ को होल्ड करता है। माँ मैं आपको ज़रूर बचाऊंगा। ऐसे विंग कहता है अपनी मम्मा के फोरहेड पे किस करता है, देन कहता है कि आप बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए माँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अपनी आंखों से आंसू पोंछता है। देन अपनी जो दादी के मिलने के लिए एक्सरसाइज रूम जो था ना, जहाँ पे एक्सरसाइज करवाई जाती है पेशेंट से, उस रूम में चला जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा विंग एक्सरसाइज रूम में आ चुका था, जहाँ पे उसके जो दादी थी ना वो जो ना एक्सरसाइज कर रही थी, जहाँ पे जो एक नर्स थी ना एक्सरसाइज बता रही थी उसकी दादी को, जहाँ पे उसकी दादी जो ना अभी धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर चुकी थी क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था ना, इसके कारण तो वो धीरे धीरे चल रही थी एक बैसाखी को पकड़कर। एंड जो नर्स बता रही थी उसके दादी के कमर में जो ना बहुत बड़ा लंबा सा पट्टा लगा हुआ था, जहाँ पे विंग कहते दादी ऐसे कहते, जहाँ पे उसकी दादी जस्ट टर्न होती हुई विंग ऐसे कहती है एंड वो स्माइल करती है। जहाँ पे हमारा विंग जस्ट अपनी दादी की ओर बढ़ता है, जहाँ पे दादी जस्ट विंग को हक करती है एंड कहते बेटा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, हाँ तुम्हें टाइम क्यों लगा। जहाँ पे भी कहते दादी मैं थोड़ा सा बिजी हो चुका हूँ ना, इसके कारण मुझे टाइम लग रहा है, आप कैसे हो बताइए, हाँ सब कुछ ठीक तो है ना दादी। दादी कहती कि हाँ विंग बेटा सब कुछ ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो विंग कहता है कि दादी मैं भी अच्छा हूँ, आपको दिख रहा हूँ ना, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। तो कहते तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। विंग कहते कि हाँ दादी मैं ब्यूटीफुल हूँ आपकी तरह। जहाँ पे उसकी दादी ओ मेरा प्यारा सा पोता, ऐसे वो कहती। जिसके बाद विंग कहते दादी आप जल्दी से ठीक हो जाइए, ठीक है, फिर हम जो है ना मम्मा को भी ठीक करेंगे एंड एक साथ रहेंगे हैप्पी फैमिली की तरह। जहाँ पे उसकी दादी कहती कि हाँ ज़रूर बेटा, ऐसे कहते हैं। देन विंग उनसे कुछ टाइम तक बातें करता है, जिसके बाद विंग फिर से जो बिल काउंटर पे आ जाता है। देन बिल काउंटर पे आने के बाद जो विंग के पास कुछ उसने पैसा अपने लिए रखा था जो वो काम आएगा करके, बट विंग सारा पैसा वो दे देता है। विंग चाहता है जल्दी से जल्द हो सके, इस कारण विंग वहाँ से निकलता है एंड देन टैक्सी को पकड़ता है। उसके बाद विंग जस्ट जो है ना बार में चला जाता है। बार में पूछने का क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा, और विंग अभी लड़कियों वाले गेटअप में ही वहाँ पे आया था। देखो यहाँ पे जो ना विंग की दादी को पता है कि विंग लड़कियों वाला गेटअप में रहता है एंड वो बार में काम करता है करके विंग की दादी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़ मत होना। तो विंग कैसे भी चला जाता है। विंग जो है ना वहाँ पे बार में आने के बाद जो है ना वो जाता है, देन विंग ड्रिंक को बाय करता है और ड्रिंक पीते हुए कहते कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, हाँ मैं क्या करूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से ला सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रेबल क्यों है, क्यों मैं अपने माँ को नहीं बचा सकता हूँ क्या, हाँ इतना ज़्यादा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, बस बर्बाद, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं, मैं क्या करूँ। हाँ विंग यही सारी चीज़ों को सोच रहा था एंड ड्रिंक करते जा रहा था। वो ड्रिंक कर रहा था, तभी एक इंसान आते कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग उसे कहते मेरा मूड नहीं है, दूर रहो, ऐसे विंग अपनी मर्दानी आवाज़ में बोलता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को कंफ्यूज नज़रों से देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है, मुझे क्यों देख रहा है तू, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान जो था ना वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भाई वो अलग ही पर्सनालिटी सोच लेता है और वहाँ से भाग चुका था। जहाँ पे विंग कहता है कि और एक ड्रिंक दो, ऐसे विंग कहता है एंड ड्रिंक को पीते हुए कहता है कि क्यों, आखिरकार क्यों, मेरी फूटी किस्मत ऐसी क्यों है। हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसे कैसे आएंगे पैसे, क्या मैं अपनी बॉडी को बेच डालूँ, हाँ तब आएंगे पैसे, बट मैं अपनी बॉडी को नहीं बेचना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूँ, हाँ क्या मैं अपनी किडनी को बेच दूँ या मैं कुछ और करूँ, हाँ या मैं किडनी लीवर या किसी चीज़ को बेच दूँ जिससे मुझे पैसे मिल सके,
है, ऐसे करने से मुझे कितना पैसा मिलेगा, हाँ हाँ मैं देखता हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग ऑनलाइन सर्च करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये कारोबार कब का बंद हो चुका है। इन लीगली किडनी अगर बेचना है तो तुमको जो था ना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, और इनलीगल अगर बेच रहे हो तो अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, दैन वो लोग पैसे देंगे या नहीं देंगे ये गारंटी भी नहीं है। विंग ये सब देखने के बाद कहते अब मैं क्या करूँ, ऐसे विंग ज़ोर से चिल्लाते, जहाँ पे बार टेंडर कहते क्या क्या हुआ है सर आपको, ऐसे वो बार टेंडर कहते हैं, जहाँ पे विंग कहते कि कुछ रही ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग जिस ड्रिंक करता है, ड्रिंक करने के बाद विंग जिस ड्रिंक होने के बाद वो बाहर जा रहा था, पर तभी एक इंसान आता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जहाँ पे विंग कहता है कि छोड़ो मुझे, ऐसे कहता है, जहाँ पे वो इंसान कहता है कहाँ चली ब्यूटी, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कहता है ब्यूटी, ऐसे विंग कहता है, और विंग कहता है हाँ अब तुम्हें ये ब्यूटी अच्छे से सबक सिखाती है, ऐसे कहती है जो ना विंग जिसने एक कान के नीचे बजा देता है दूसरे हाथ से, जहाँ पे वो इंसान जो शॉक अपने फेस के ऊपर हाथ रखे होता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या कहा तुमने, मुझे ब्यूटी कहा ना, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे कहते जो विंग अपनी पैर में से जो है ना जूते को निकालता है, देन उस इंसान को मारना स्टार्ट कर देता है, मारते जाता है। तो वहाँ पे लड़की आती है और विंग को दूर करती जा रही थी, जहाँ पे वो लोग जो इंसान था ना वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, विंग कहता आना इधर आ तेरे को बताता हूँ मैं, आजा। ऐसे विंग कहते जा रहा था, बट हमारा वांग जी बोले तो हमारा विंग ऐसे कहते जा रहा, वो इंसान कहते तुम्हें मैं मार डालूंगा, जहाँ पे विंग कहता कि हाँ आजा मार डाल मैं यहाँ पे तुम्हारे हाथ से मरने के लिए बैठा हूँ, ऐसे विंग कहता है अभी तक भगवान ने तो मुझे मारा नहीं है और आज तू मारने वाला, ऐसे विंग चिल्लाकर बोलता है। एंड देन वहाँ पे विंग को बाहर निकाल दिया जाता है और उस इंसान को भी बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ पे विंग जस्ट चलते हुए कहता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी पूरी ट्रबल है, कुछ भी ठीक नहीं होता, कुछ भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है कि पैसे की ज़रूरत है, मम्मा ठीक हो जानी चाहिए, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है पैसे की ज़रूरत है, ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या करूँ मैं, हाँ क्या करूँ, ऐसे विंग कहता है। तभी उसे लांथन की याद आती है, जहाँ पे वो लांथन को याद कर क्या मैं उससे मांगूँ, हाँ नहीं वो मुझे क्यों देगा, हाँ ऐसे विंग सोचता है। जिसके बाद विंग कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन विंग वहाँ से जो ना पैदल ही जो सोचते निकल चुका था वहाँ से, विंग कहता है कि क्या करूँ मैं, ऐसे विंग सोच रहा था। अब दूसरी तरफ हम वांग जी का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी को विंग का मैसेज रिसीव हुआ था। देन उसके बाद हमारे वांग जी ने एक लंबी सी सांस ली थी और बस ओके टाइप कर दिया था। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना अपने ऑफिस के लिए आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद जो है ना वांग जी अपने काम में मन लगाने की कोशिश कर रहा था, बट भाई उसका मन लगेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस वो बेड यानी जो टेबल पे बैठा हुआ था ना, उसे लग रहा था कि विंग उस टेबल पे ऐसे लेटा हुआ है और विंग विदाउट कपड़ों के था और उसके सामने लेटा हुआ है एंड वांग जी को अपनी तरफ इन्वाइट कर रहा है। जहाँ पे वांग जी ये सारी चीज़ें देखने के बाद वांग जी बार बार अपनी आंखों को मचल रहा था, बट वो सीन उसके सामने, उसके हाथों पे जो एहसास और सारी चीज़ें सॉफ्टनेस सब कुछ उसके दिमाग में बसी हुई थी। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, वो सच में ठरकी हो चुका है कि वांग जी को यही फील हो रहा था। वांग जी बहुत टाइम तक ऐसे ही रहता है, बहुत ज़्यादा सोचता है और आखिरकार शुयांग को कॉल करता है और शुयांग अननोइन होते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, हाँ सुबह ही तो मेरे घर में आके मर गया था, अब फिर से मुझे कॉल कर रहा है, ऐसे शुयांग बोलता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं शुयांग मैं क्या करूँ, शुयांग कहते तुझे हुआ क्या है बता मुझे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या मैं सच में गे हूँ या नहीं हूँ। जहाँ पे शुयांग कहता है कि देखो वांग जी, जहाँ तक कि मुझे पता है कि तुम जिन दो लोगों को तुमने डेट किया था वो तुम तब ये थे, बट अब ये लड़की आने के बाद तुम शायद कुछ और बन गए होंगे। तो वांग जी क्या बन गया, मैं मॉन्स्टर तो नहीं बन गया हूँ ना शुयांग कहते नहीं वांग जी तुम क्या बात कर रहे हो। हाँ वैसे भी देखो वांग जी, मुझे नहीं पता कि इस लड़की में क्या खासियत है, एक काम करो मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ, तुम एक लड़की के पास जाओ एंड देन जो तुमने उसके साथ करके देखा है वो सारी चीज़ें उस लड़की के साथ करके देखो, तुम्हें कुछ फील होता है या नहीं। वांग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो शुयांग कहते वांग जी तुम अगर करोगी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या है, क्या चल रहा है। तो हाँ, और वैसे भी तुम उसे देखते हो तो तुम्हारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। हाँ, तो वांग जी कहते मजाक मत करो, मैंने लास्ट टाइम ही तुमसे कहा था कि ये सब बकवास है, बकवास। जहाँ पे शुयांग कहते कि हाँ रहने दो, तुमसे बात करना ही बेकार है, पता नहीं तुम मुझे कॉल क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए रहती है इसलिए तो तुम मुझे कॉल करते हो ना, अभी मैं तुमको बता रहा हूँ तो तुमको सोच भी नहीं रहे हो। हाँ ये क्या चल रहा है बताओगी मुझे तुम। जहाँ पे वांग जी कहता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जहाँ पे शुयांग कहता कि हाँ वांग जी मैंने तुम्हें आइडिया दिया है, देखो तुम्हें अपनी कन्फ्यूज़न को हटाना है ना, एक अदर गर्ल के पास जाओ, देन उसके साथ वो सब करके देखो। वांग जी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ।
शुयांग कहता है कि ठीक है मत करो, मुझे कॉल भी मत करना, ओके। ऐसे कहते जो ना शुयांग फ़ोन को कट कर देता है। वांग जी बस फ़ोन को देखता है, देन फ़ोन को रखने के बाद कहता है कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए, बट एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उस इंसान के पास वो कैसे हो सकता है, कैसे विंग के पास मेल का ऑर्गन कैसे हो सकता है, बॉडी पार्ट कैसे हो सकता है। वांग जी यही सारी चीज़ों को सोच रहा था। वांग जी मन में कहता है कि अगर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, उसके पास दोनों ऑर्गन है, दोनों बॉडी पार्ट से, एक फीमेल का और एक मेल का, इसका मतलब क्या होगा। हाँ, क्या वो यार नहीं नहीं नहीं, मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि वो करे तो करे क्या भाई, करे तो करे क्या, उसे आइडिया ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। वांग जी मन में विंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि बट मेरी उसको देखने के बाद दिल की धड़कन तेज़ क्यों हो जाती, यह पहला रीज़न है। मुझे एक काम करना पड़ेगा, हार्ट के डॉक्टर के पास अभी जाना ही पड़ेगा। ऐसे वांग जी सोचता है। देन वो जल्दी से अपने कोट को निकाल कर बाहर जा रहा है। साथ सेक्रेटरी के सर मीटिंग, ऐसे वो कहती रहती है। बट वांग जी बिना बात सुने बाहर निकल कर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पे हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को दिखाता है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं आपका हार्ट तो बिल्कुल फाइन है, कुछ भी हुआ नहीं है इसको। तो वांग जी कहते हैं तो ये हर बार हार्ट बीट इसकी बढ़ क्यों जाती है। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि क्या मतलब है, आप कौन सी ऐसी चीज़ देखते हो, क्या आप कोई अच्छी चीज़ देखते हो या कुछ बुरा या कुछ गंदा, तो जिसके कारण आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती होगी। तो वांग जी कहता है कि मैं एक इंसान को देखता हूँ। तो डॉक्टर बस एक स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ शायद से आपकी बॉडी आपको कुछ बताना चाहती है। उस इंसान को देखने के बाद जहाँ पे वांग जी कहते हैं पता नहीं क्या बताना चाहती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपका हार्ट बिल्कुल भी ठीक है, बस आपको शायद से उस इंसान से प्यार हो गया है। जहाँ पे वांग जी डॉक्टर आप भी ये क्या बात कर रहे हो। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मिस्टर लान, मेरे को जो लगा मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको मानना है या ना मानना है वो आपकी मर्ज़ी, सिर्फ मेरा आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि आप मेरे पेशेंट हो, इसके कारण। ऐसे जो है ना डॉक्टर बोलते हैं, जिसके कारण हमारा वांग जी कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद हमारा वांग जी वहाँ से निकलता है एंड निकलते हुए सोच रहा था कि क्या करे, क्या करे, वो यही सोच रहा था। और वांग जी को रिटर्न आते आते जो ना रात हो चुकी थी, बट वो रिटर्न आ रहा था ना, उसने देखा कि घर के रास्ते में जो ना एक लड़की जस्ट अपने हाथ में शूज़ पकड़े हुए चलते जा रही थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट देखता है और अच्छे से देखने के बाद उसे नजर आता है कि ये विंग है करके। जहाँ पे वांग जी जल्दी से कार को रोकता है। देन वो कहता है कि विंग, जहाँ पे विंग रुकते कहते हाँ, ऐसे कहते पलट कर देखता है और कहता है कि हाँ फिर से आगे तुम, हाँ तुम मारूंगा मैं। ऐसे जो ना विंग कहते हो जो ना उसे मारने के लिए अपने जूते को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो विंग का जूता जो था ना वो वांग जी की गोद में आकर गिर चुका था। जहाँ पे वांग जी जिस जूते को देखता है विंग को देखता है और विंग वहाँ पे आते कहते मेरे जूते को लेके जाने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हें पता है कितना महंगा है तो ये। हाँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग होश में आओ, तुमने ड्रिंक किया है। तो विंग कहता है कि हाँ। जिस वांग जी कहते थोड़ा दूर रहो। विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहते थोड़ा दूर हो। विंग कहता है कि नहीं मैं नहीं होने वाला। वांग जी कहता है विंग मुझे डोर ओपन करना है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। एंड विंग जस्ट थोड़ा दूर होता है, वांग जी डोर को ओपन करता है। देन विंग से कहता है कि चलो आओ कार में बैठो। विंग कहता है क्यों बैठो कार में। हाँ, तुम हो कौन। तो वांग जी कहते विंग मैं लान वांग जी। विंग कहता लान वांग जी, ओ तुम लान वांग जी हो। हाँ लान वांग जी तुम, हाँ मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे लेने के लिए आओगे करके। देखो मेरे पैर कितने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, देखो खून निकल रहा है मेरे पैरों से, देखो ना। ऐसे विंग अपने पैर को ऊपर करते करते दिखा रहा है। जहाँ पे वांग कहते रुको विंग, पहले हम कार में बैठ जाते हैं, घर में जाके इसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। एंड वांग जी उसे कार में बिठाता है। जिसके बाद वांग जी और विंग जब मेंशन में पहुंच चुके थे, वांग जी मेंशन में पहुंचने के बाद विंग से कहता है कि शांत रहना। विंग कहता है ऐसे वो करता है, जिसके कारण जो वांग जी एक स्माइल करता है एंड वांग जी विंग के फेस को देखता है। तब उजाला के कारण वांग जी जब विंग के फेस को देखता है, विंग की नोज़ रेड हो चुकी थी, विंग की चिक्स भी रेड हो चुकी थी एंड विंग बहुत ज़्यादा क्यूट एंड अडोरेबल लग रहा था। एंड विंग की आंखें थोड़ी बहुत जो ना फूली लग रही थी। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, बस देखता रह चुका था। जहाँ पे विंग कहता है ऐसे कहता है, तो फिर वांग जी होश में आता है और विंग से कहता है कि चलो, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग को धीरे धीरे जो है ना अंदर लेके आ जाता है। अंदर लाने के बाद वो देखता है इधर उधर, जहाँ पे उसके पेरेंट्स ना शीशांत थे ना कोई भी था। वांग जी जस्ट विंग को जो है ना अपने कमरे में लेके आ जाता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कि विंग जस्ट उसे देखते हैं ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं बोलो ये क्या है, क्या हुआ है तुम्हें, हाँ तुमने ड्रिंक क्यों किया है। विंग कहता है ड्रिंक
तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी पूरी बेकार है, पूरी बेकार है। मेरे नसीब में सब कुछ बेकार ही बेकार है, कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है मेरी मॉम मरने वाली है और मैं उनको बचा तक नहीं सकता हूँ। मेरे पास क्यों नहीं बचा सकता पता है? मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं है। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ बताओ मुझे। ऐसे भी इंग रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग कहते हैं कब होगा ठीक, सब कुछ ठीक कब होगा? हाँ, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, बट अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बताओ ना मुझे। हाँ, क्यों सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मैंने कौन सा बड़ा गुनाह किया है बताओ? बचपन से लेके आज तक मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? विंग कहता है बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, बहुत सारे। उसके बाद ही मेरी मम्मा ठीक हो सकती है, उनकी ब्रेन की सर्जरी करानी है और मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं। पता है मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विंग कहता है तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हें मदद के बदले भी तो कुछ चाहिए होगा ना। मैं जानता हूँ कोई फ्री में किसी की मदद नहीं करता, उनको मदद के बदले में कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, मेरे पास मेरे बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी ना घर है ना कुछ है, एक ठीक से जॉब तक नहीं है। मैं उस क्लब में उस बार में काम करता था, कुछ भी नहीं है। देखो ना मेरी ज़िंदगी बस ऐसी ही है। मैं क्या करूं बताओ मुझे। मैं मर भी नहीं सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ, अपनी दादी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बताओ ना मैं क्या करूँ। हाँ, ऐसे जो है ना विंग रोते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जस्ट जो फर्स्ट एड बॉक्स था ना वो लेके आ जाता है, विंग के कदमों बैठ जाता है और विंग के पैर को ऊपर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अभी तक किसी ने मेरी मदद नहीं की है, सब लोग बस फ़ायदा उठाना जानते हैं, उनको जस्ट अपने काम निकालने से मतलब है, ना कि मेरे बारे में सोचने से किसी को भी मतलब नहीं है। वांग जी तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं जानता हूँ मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ मैं पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, बट मैं कैसे खुद के साथ खेल नहीं खेल सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? हाँ, विंग कहता है कि मुझे मम्मा का ऑपरेशन कराना है, मुझे पूरा ऑपरेशन कराना है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या बट तुम्हें कुछ चाहिए? वांग जी कहता है कि नहीं विंग मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए होगा तो मैं तुमसे मांग लूँगा। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है कहता है कि क्या सच में? तो वांग जी कहता है कि हाँ। एंड वांग जी तभी विंग के जो पैर थे ना, पैर में घाव बन चुके थे, वहाँ पे लगाते हुए कहता है कि और ये सब क्या है? हाँ, तुमने अपने जूते क्यों निकाले? देखो तुम्हारे पैर में कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। विंग कहता है कि मैं क्या करता? हाँ बताओ मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखते कहता है ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है तो मुझे बताओ कि कितना अमाउंट देना है। विंग कहता है कि हॉस्पिटल वालों से पूछो तुम। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है मैं पूछ लूँगा। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं क्या करूँ लान वांग जी बताओ ना। हाँ, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि कुछ मत करो, तुम बस आराम करो, ठीक है ऐसे कहता है। एंड देन तुम जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। विंग कहता है कि क्यों? तो वांग जी कहते हैं क्या इन्हीं कपड़ों में सोओगी तुम? जहाँ पे विंग कहते हैं कि वांग जी कहते हैं रुक मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देता हूँ, तुम चेंज कर लेना यहीं पे, ठीक है। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है तो विंग से कहता है। जिसके बाद वांग जी लाकर विंग के साइड में कपड़े रख देता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ अब तुम ही कपड़े चेंज कर दो मेरे, मुझे नहीं करना है। जहाँ पे वांग जी क्या? तो विंग कहता है क्या कपड़े चेंज कर दो ना, तुम क्या हुआ है तुमको? हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैं तो विंग कहते कि हाँ तुम यहाँ पे तो कोई और दिख भी नहीं रहा, तुम ही दो दिख रहे हो और कुछ भी नहीं। हाँ, दो लान वांग जी हो चुके हैं क्या बताओ मुझे। हाँ, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग से विंग वो ना विंग कहता है कि क्या? हाँ, वांग जी कहते विंग मैं कैसे करूँ? विंग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कपड़े निकाल में तो तुम्हें मज़ा आता है बट पहनाने में नहीं। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता ठीक है मैं पहना देता हूँ। वांग जी ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ पहनाओ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मेरे पास पैसे की कमी हो गई है, मैं अपनी मम्मा की मदद नहीं कर सकता। ऐसे विंग बोल रहा था। वांग जी कहते विंग शांत हो जाओ। विंग
जो चुप हो जाता है। देन वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुम अपनी टी शर्ट को निकाल दो। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ तुम नहीं निकालोगे। हाँ अब तुम्हें क्या मुझे छूने से भी डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, बता दो अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो। वांग जी नहीं 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 विंग नहीं ऐसा नहीं है। विंग कहता है तुम्हें तो अच्छा फील हो रहा था ना। हाँ मैंने देखा था जब तुम मुझे किस कर रहे थे या यहाँ पे, हाँ तुम मेरी चेस्ट को किस कर रहे थे, लिक कर रहे थे, तब तो तुम्हें अच्छा हो रहा है और अब तुम्हें डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। हाँ कैसे इंसान हो तुम। हाँ इतना बुरा लग रहा है कि तुम्हें। हाँ जहाँ पे वांग जी विंग नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। विंग कहता है मुझे सब पता है, सब पता है। अब तुम्हें मेरी बॉडी से डिस्गस्टिंग फील हो रहा होगा ना, मैं लड़की हूँ लड़का हूँ तो। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है कि क्या। वांग जी तुमने कहा कि लड़का। विंग उसे देख देख तुम नहीं समझ सकते हो मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तुम नहीं समझ सकते हो लान वांग जी। ऐसे जो है ना विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था और वांग जी कहता है कि हाँ समझ गया। जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि चलो तुम ये निकालो मैं तुम्हें पहना देता हूँ। जिसके बाद जो है ना विंग धीरे धीरे अपने टी शर्ट को ऊपर करने की कोशिश करता है, बट विंग के हाथ से वो टी शर्ट हो ही नहीं रही क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था इसके कारण। जहाँ पे विंग कहता है मैं फंस गया, देखो मैं हर जगह पे फंस जाता हूँ, टी शर्ट में भी फंस गया। जहाँ पे मैं मदद करता हूँ ऐसे कहते ना, वांग जी धड़ाक से उस टी शर्ट को बाहर निकाल देता है एंड वांग जी बस विंग को देखता है। जहाँ पे विंग के बाल पूरे जो ना मेसी हो चुके थे एंड देन विंग जस्ट ऐसे ही वांग जी के सामने था। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के फेस को देखता है। उसके बाद वांग जी का ध्यान जाता है विंग के चेस्ट की ओर, जहाँ पे विंग ने अपनी चेस्ट को पूरे से स्वीकार कर यानी एक पट्टी से के साथ जो ना पूरे ऐसे लपेट कर रखा था। जहाँ पे वांग जी ये क्या किया है तुमने। जहाँ पे विंग कहते कि क्या हुआ है तुम्हें। हाँ जहाँ पे विंग ऐसे कहता है तो वांग जी कहते तुमने ये ऐसे क्यों किया है। विंग कहते कि क्या किया है। वांग जी कहते तुमने अपने पट्टी को ऐसे लपेट कर क्यों रखा है। हाँ क्या चोट लगी है वहाँ पे, क्या मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया था। विंग वांग जी को नहीं तुमने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, सब कुछ उस कमीने साइंटिस्ट ने किया, सब कुछ उस कमीने साइंटिस्ट ने किया, उसके कारण मेरी पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी है। वांग जी क्या किसने किया है। हाँ तुम साइंटिस्ट कौन साइंटिस्ट है विंग। जहाँ पे विंग कहते तुम नहीं जानते हो। जहाँ पे विंग कहते इसे निकालो। वांग जी कहते हाँ। विंग कहता है कि इसे निकालो वरना मैं ऐसे सो नहीं सकता। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है। जहाँ पे विंग अब थोड़ा वो जो ना अपने मेल वॉइस में बात करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है कि मैंने कहा इसे निकालो, हाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है, निकालो। वांग जी कहता मैं तो। विंग कहता हाँ मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे कोई और है क्या, बार बार एक ही सवाल पूछते हो तुम मुझसे। हाँ जहाँ पे वांग जी विंग के वॉइस को चेंज करते हुए थोड़ा सा नोटिस करता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहते कि क्या हुआ। जहाँ पे वांग जी कहते कि तुम विंग कहते कि क्या ऐसे विंग कहता है, बट वांग जी चुप हो जाता है एंड देन कहते कि मैं सच में से निकालूं। विंग कहता है कि हाँ निकालो, बैक में इसको पिन किया है मैंने। ऐसे जो ना विंग कहता है और वांग जी फिर विंग के शोल्डर के पास आता है, जहाँ पे विंग के शोल्डर को उठाया जाता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ से उस पिन को निकाल देता है एंड देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे उस पट्टी को निकालना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग रोते हुए कह रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। विंग बस यही सारी चीज़ें कहते जा रहा था एंड वांग जी यहाँ पे शर्मा रहा था, उसका फेस रेड होते जा रहा था विंग को इस तरह से देखने के बाद। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, अब बोले तो हमारा वांग जी ज़्यादातर शर्मा रहा था, उसके कान पुत्ते से रेड हो चुके थे और वो विंग के बॉडी को देख रहा था। जहाँ पे विंग का क्यूट सा फेस, विंग की बॉडी, विंग के जो शोल्डर थे कितने छोटे छोटे नाजुक से थे एंड ऊपर से अब विंग के चेस्ट एरिया के पास वांग जी की आकर नज़र रुक चुकी थी एंड वांग जी जो सुबह के टाइम पे जो दोपहर के टाइम में जो सीन हुआ था ना वो सारी चीज़ों को याद कर रहा था एंड देन विंग को देखे जा रहा था। जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के बॉडी को कहे तो निकाल देता है, पूरी तरह से उस पट्टी को निकाल देता है। जिसके बाद हमारा वांग जी विंग को देखता है, विंग के चेस्ट एरिया को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ अभी अच्छा लग रहा है, ऐसे कहते जो ना विंग अंगड़ा ही लेता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग के फेस को, विंग के चेस्ट को, विंग के बेली को, सारी चीज़ों को देखता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ये पहन लो। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि तुम पहनाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि पहनाओ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी ये हाथ डालो, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग को हाथ डालने के लिए देता है। जिसके बाद वांग जी
कहता है कि तुम बटन तो लगा सकते हो ना विंग। विंग कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें डिस्गस्टिंग फील हो रहा है, अब बता भी दो। हाँ डिस्गस्टिंग फील हो रहा है तो जहाँ पे वक्त नहीं विंग डिस्गस्टिंग बिल्कुल नहीं, डिस्गस्टिंग फील नहीं हो रहा है ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग के बटन धीरे धीरे बेली से लगाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बेली पे बटन लगाता है, उसके बाद धीरे धीरे बटन लगाते लगाते चेस्ट के पास आ चुका था, जहाँ पे वांग जी जो है ना उसके हाथ कपकपाने लगते और वांग जी धीरे धीरे उस बटन को धीरे से लगाता है। जहाँ पे विंग बटन्स लगाने के बाद विंग कहता है कि हाँ देखो कितना आसान था, हाँ तुम इतना समय नहीं कर सकते हो लान वांग जी। वांग जी कहते मैंने कर दिया है। जहाँ पे विंग कहता पैंट। वांग जी कहते हाँ, तो विंग कहते क्या मैं जीन्स में ऐसे ही सो जाऊँ क्या, हाँ। जहाँ पे वांग कहते हाँ। विंग अपने पैंट की बटन को निकाल देता है और कहता है कि लो, ऐसे कहता है और विंग लेट जाता है और कहता है कि खींचो, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी जो है पैंट को देखते कहते खींचो, तो विंग कहते कि हाँ खींचो। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के पैंट को जो ना धीरे से निकालना स्टार्ट कर देता है, बट वो निकल ही नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किनी जीन्स था इसके कारण। तो वांग जी ऐसे ज़ोर से खींचता है जिसके कारण विंग की जो पैंट थी ना वो नीचे आ जाती है। वांग जी विंग की पैंट नीचे आ जाती है और वांग जी जीन्स को हाथ में पकड़ हाँ निकल गया ऐसे करते। वांग जी जब सामने की ओर देखता है तो वो पूरा शॉक था, क्योंकि विंग की जो छोटा सा पैंट था ना, ट्राउज़र के बॉक्सर जो था वो नीचे आ चुका था। जहाँ पे विंग जस्ट बेड पर लेटा हुआ था एंड वांग जी विंग के बॉक्सर की तरफ देखता है यार, बॉक्सर की तरफ देखता है एंड वांग जी देखता है जहाँ पे वांग जी विंग के लोअर पार्ट को धीरे धीरे देख पा रहा था। जहाँ पे वांग जी वहाँ पे आता है देन उसके बाद वो थोड़ा गौर करके देखता है और वांग जी विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जिस बेड पर लेटा हुआ और वो अपने मन में ही कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था, तभी वांग जी धीरे से अपने हाथ को बढ़ाता है एंड जो है ना विंग के पैंट को जस्ट टच करता है। तभी विंग हाथ रख देता है वांग जी के ऊपर। क्या कर रहे हो? तो वांग जी कुछ नहीं, पहना रहा हूँ तुम्हें, हाँ ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उठ जाता है, उठकर बैठता है और पहले खुद को देखता है और विंग ओ आहा ऐसे विंग कहता है। और विंग अब खड़े होकर जिस दिन अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर करते कहता है कि ठीक है, ऐसे विंग कहता है और मेरा पैंट ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग को दे देता है, जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि मैं पहन लूँगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग उस पैंट को पहन लेता है। जिसके बाद विंग कहता है कि पानी चाहिए, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे पानी भी देता है। जिसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से सुला देता है, विंग को वो बेड पे सुलाता है एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जस्ट बाहर आ जाता है कमरे के बाहर आने के बाद वो बस विंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। फिर से उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा ज़ोरों से दौड़ रही थी। वांग जी का फेस पूरा रेड हो चुका था विंग को इस तरह से इस हालत में देखने के बाद। और वांग जी क्या कर रहा था ये सोचने के बाद, वांग जी ये सब क्या कर रहा था, वांग जी के मन में ये सारे सवाल उठ रहे थे। एंड वांग जी नीचे आकर जस्ट डाइनिंग एरिया में आकर बैठ चुका था और वांग जी कहते कि हाँ क्या करूँ मैं, मेरा डाउट अभी जा भी नहीं रहा और ये सब वो क्या बोल रहा था, क्या हुआ है। हाँ वांग जी तभी याद आता है कि पैसे ऐसे करते हुए जुड़ा वांग जी जस्ट लास्ट टाइम विंग के साथ जिस हॉस्पिटल में गया था ना, उस हॉस्पिटल में कॉल करता है। देन नर्स उठाती है, जिसके बाद वांग जी उनको बताता है कि वो पैसे पे कर रहा है करके। जहाँ पे नर्स कहती है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी पे कर देता है पैसे पूरी तरह से। देन उसके बाद हमारा वांग जी जस्ट रिलैक्स होता है। कुछ टाइम के बाद वो अपने कमरे में आता है, विंग को देखता है जहाँ पे विंग सोया हुआ था एंड वांग जी भी बेड के कॉर्नर में आकर पूरा जो ना नाइट ड्रेस को पहनकर वो आकर सो जाता है। और वांग जी बस सोते हुए जो ना विंग को देख रहा था। बट विंग जो नींद में जो ना वांग जी के ऊपर हाथ रख देता है, उसके बाद विंग वांग जी के शोल्डर पर आकर अपने सर को रख देता है एंड देन वांग जी को ऐसे ही हक करके सो जाता है। वांग जी को कुछ टाइम तक थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बट उसके बाद विंग की जो ब्रीथिंग सुनना वो ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन ब्रीथिंग सुनते सुनते हमारा वांग जी ऐसे ही सो जाता है, ऐसे ही वो सो चुका था। देन हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जिसके बाद हम हमारे प्यारे से वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जस्ट उठता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे विंग का जो पैर था ना हमारे वांग जी के ऊपर था एंड वांग जी के ऊपर हाथ था। उसे देखने के बाद वांग जी कहता है कि विंग, ऐसे वो धीरे से कहता है बट विंग नींद में था एंड वांग जी ऐसे ही उसे देखते रहता है बट उसे उठना भी तो था ना हमारे वांग जी को। तो वांग जी जस्ट विंग के हाथ को हटाता है एंड देन वो धीरे से निकल जाता है बाहर निकलने के बाद जस्ट वांग जी उठकर जस्ट स्ट्रेच कर रहा था अपने बॉडी को एंड वांग जी जैसे ही पलटता है कि वो देखकर शॉक था।
वांग जी कहते ये क्या है, ये खून खून कहाँ से है, खून कहाँ से है, ऐसे जो ना वांग जी देखता है और वांग जल्दी से विंग के साइड में आ जाता है एंड देन वो बेड पर अच्छे से देखता है और उसके बाद ये खून कहाँ से है, खून ये कहाँ से है। तभी वांग जी जो है ना विंग के पैंट को देखता है जहाँ पे विंग के पैंट में भी खून लगा हुआ था। वांग जी कहती ये क्या है, हाँ ये क्या है, और वांग जल्दी कहते विंग उठो, विंग उठो। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ है, ऐसे विंग कहता है और अपने सर को पकड़ते क्या हुआ है। जहाँ पे विंग खून, जहाँ पे विंग कहते खून कहाँ खून है, कहाँ, जहाँ पे वांग विंग ये खून तुम्हारी बॉडी से निकल रहा है, क्या हुआ है, तुम्हें कहाँ चोट लगी है, हाँ विंग, जहाँ पे विंग कहता हाँ, और विंग जस्ट उठकर बैठता है। तभी विंग को अपने बेली में दर्द होता है, उसे अपने स्टमक में दर्द होता है एंड उसको सर में भी दर्द हो रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग, जहाँ पे विंग कहते ऐसे कहते जो ना बेड की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग को बेड के ऊपर खून नजर आता है, जहाँ पे वांग जी कहते कि खून, जहाँ पे विंग कहते खून एंड विंग खून को देखता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि ये किसका है, तो वांग जी विंग ये तुम्हारे पैंट पे लगा हुआ है, मैंने देखा, चलो हम डॉक्टर के पास चलते, चलो जल्दी उठो। जहाँ पे विंग कहता देखो लान वांग जी कहते क्या हुआ है, जहाँ पे विंग कहता ये मुझे चोट नहीं लगी है, तो वांग जी कहते तो क्या हुआ है, हाँ इतना सारा खून कैसे निकल सकता, देखो पेट कैसे। जहाँ पे विंग कहते देखो लान वांग जी ये ना, तो वांग जी कहते क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहते कि ये ऐसे निकलता है, जहाँ पे विंग के ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहते क्यों निकल रहा है, मुझे बताओ तो विंग, हाँ क्या चले हम डॉक्टर के पास, मुझे डर लग रहा है विंग, मैंने पहले कभी ये सब नहीं देखा है, मुझे डर लग रहा है। विंग कहते कि लान वांग जी बस ये नॉर्मल है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या नॉर्मल है विंग, हाँ ये खून निकलना नॉर्मल है। तो विंग कहते लान वांग जी ये पीरियड्स चल रहे हैं मेरे। वांग जी कहते पीरियड ये क्या होता है, तुम कॉलेज में नहीं हो विंग, तो यहाँ पे कौन से पीरियड होने वाले हैं, हाँ। तो विंग कहते लान वांग जी पीरियड तुम्हें पता है। वांग जी कहते ये पीरियड क्या होता है, हाँ मुझे नहीं पता, चलो हम डॉक्टर के पास चलते, चलो आओ। जहाँ पे विंग उठ ही नहीं रहा था, वांग जी कहते मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, हाँ तुम्हें चोट लगी है ना, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन विंग को गोद में उठा लेते। विंग कहते ये क्या कर रहे हो, हाँ छोड़ मुझे, छोड़ो नीचे रखो, ये सब क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ये तुम्हें चोट लगी है, हाँ बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। ऐसे विंग को हमारा वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा विंग बोलता है, बट वांग जी मान नहीं रहा, विंग को उठा कर जस्ट नीचे ला रहा था और कहते मॉम विंग को कुछ हुआ है, मॉम भाभी विंग को कुछ हुआ है। जहाँ पे वो लोग जैसे बाहर निकलते क्या हुआ है विंग को, क्या हुआ है। जहाँ पे विंग जैसे उनकी वो ना, जहाँ पे वांग जी कहते मॉम उसे बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, मुझे डर लग रहा है मॉम, इसे कुछ हो ना जाए। जहाँ पे उसके अंदर विंग क्या हुआ बेटा तुमको। जहाँ पे विंग कहते मॉम मुझे पीरियड आए। जहाँ पे उसके मतलब ओ पीरियड्स, ओ तो वांग जी कहते मॉम आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, हाँ। जहाँ पे उसकी मदद कहती वांग जी इसे कमरे में लेके जाओ चुपचाप से। वांग जी क्या मॉम उसे चोट लगी है, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जहाँ पे उसकी मदद कहते मैंने कहा कमरे में लेके जाओ। वांग जी क्यों मॉम उसे चोट लगी है, अगर उसे कुछ हो गया तो माँ मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे उसने वांग जी मैंने कहा ना, और तभी वांग जी की भाभी आती हुई कहते यानी शीचान की वाइफ आती हुई कहती कि वांग जी उसे कमरे में लेके जाओ, क्या तुम्हें इतनी सी चीज़ पता नहीं है। वांग जी कहते क्या नहीं पता है। तभी शीचान पीछे से तो क्या हुआ है चिल्ला क्यों रहे हो। तो जो मैमा थी ना वो कहते कि कुछ नहीं तुम्हारा भाई डपर ही निकला। जहाँ पे शीचान कहते क्या बोल रहे हो तुम, हाँ। तो मैमा कहते कि तुम्हारे भाई को पीरियड्स नहीं पता है देखो। तो कहते वांग जी कि मैं क्या सुन रहा हूँ, हाँ। तो वांग जी कहते ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, हाँ पीरियड क्या होता है मुझे नहीं पता है, हाँ। एंड देखो विंग को कितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। तभी विंग वांग जी के जो है ना शोल्डर को ज़ोर से दबा देता है और विंग ने अपने जो सर को जो ना वांग जी के नेक में डाल दिया था, क्योंकि विंग को अब ये शेमलेस चीज़ें इन लोगों के सामने कैसे कर सकते हैं भाई ये लोग बातें। जहाँ पे जो मैडम लैन थी ना वो कहती कि वांग जी उसे कमरे में लेके जाओ जल्दी। जहाँ पे वांग जी कहते माँ बट उसी मतलब कहते मैंने कहा ना। जैसे वांग जी रिटर्न जाते कहते विंग ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, हाँ ये क्या है। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और विंग मन में सोचता है उसे अपना फ्लैशबैक आता है जब वो फर्स्ट टाइम जो ना पीरियड के लिए हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगा था, उसे लगा था कि सच में शायद से उसे जो लोअर पार्ट में चोट लग गई होगी, उसे ये लगा था। बट उसके बाद उसकी मदर ने उसे चेक किया, देन उसकी मदर ने उसे बताया कि तुम पीरियड हो। मेरे लिए वो उस टाइम पे नॉर्मल था, बट बड़े होने के बाद बड़े होते होते मुझे पता चला कि लड़के लोग पीरियड्स में कभी होते ही नहीं है। बट वो विंग की बॉडी अलग थी, इसके कारण विंग पीरियड में भी हो जाता है। देन अभी विंग पीरियड में था। वांग जी आता है एंड बेड पर उसे बिठा देकर तुम ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना। विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि नहीं सब कुछ ठीक है। जहाँ पे विंग कहते
क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? वांग जी कहते कि क्या काम करना है? तो विंग कहते क्या तुम मेरे लिए शॉप में जाकर कुछ लेके आ सकते हो? वांग जी कहते कि क्या क्या लाना है विंग? जहाँ पे विंग कहते हैं वो, तभी डोर पे नॉक होता है, तभी वांग जी कहते रुको, एंड वांग जी डोर को ओपन करता है। जहाँ पे मैं अंदर आते कहते विंग ये लो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे पास नहीं होगा ना? तो विंग देखता है और कहते थैंक यू। जहाँ पे मैं कहती कि ओके एंड देन आराम करना, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड हॉट चॉकलेट बना कर लेके आती हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना वो चली जाती है। वांग जी को देख के वो हंस रही थी एग्जैक्टली कहे तो, जहाँ पे वांग जी को समझ में ही नहीं आता। बट हमारा विंग उठ जाता है तो वांग जी विंग तुम्हें दर्द होगा? जहाँ पे विंग कहता है मैं नॉर्मल हूँ, तुम टेंशन मत लो, ऐसे कहता है। देन विंग उसके बाद वो उस कंबल को देखता है, जिसके बाद विंग उस कंबल को निकालता है। वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो? विंग कहते हैं मैं उसे वॉश कर दूँगा। वांग जी कहते कोई बात नहीं, सर्वेंट कर देंगे। विंग कहते हैं नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग उस कंबल को उठाता है एंड उस कंबल को उठाने के बाद जो ना कबर्ड को ओपन करते हुए कहता है, कबर्ड को ओपन करता है। देन अपने लिए कपड़े निकाल कर जस्ट वॉशरूम की ओर चला जाता है। जहाँ पे वांग विंग तुम्हें ज़्यादा हर्ट होगा तो मुझे बता देना। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है एंड विंग के फेस पे एक स्माइल थी, क्योंकि ऐसी पर बात उसकी किसी ने की ही नहीं ना, किसी ने भी उसकी ऐसी परवाह की ही नहीं, इसलिए विंग जस्ट हैप्पी था। विंग वॉशरूम में आता है। देन उसके बाद वो सब कुछ क्लीन करता है। देन उसके बाद कपड़ों को धोने के बाद वो अच्छे से फ्रेश बाथ वगैरह लेता है। देन उसके बाद वो उस चीज़ को वेयर करके बाहर आ जाता है। देन उसके बाद वो नॉर्मल था। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के लिए कंसर्न था वहीं पे बैठा था। कहते विंग तुम ठीक हो ना? हाँ। तो विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता है? तो वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता है पीरियड्स के बारे में तुम्हें सच में नहीं पता है? तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं पता है। तो विंग कहता है कि क्या तुम स्टडी कर रहे थे तब तुम्हें मेल और फीमेल के ऑर्गन के बारे में नहीं बताया गया था? हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हाँ बताया तो था बट मैंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, बट इसका क्या लेना देना है? जहाँ पे विंग कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे विंग वांग जी को बताता है कि वो हर महीने पीरियड में होते हैं करके, कुछ 3 से 4-5 दिनों के लिए होता है करके, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारा जो है ना विंग बताता है। जहाँ पे वांग जी के पल्ले नहीं पड़ रहा था और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना सारा ब्लड कैसे निकल सकता है, इससे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो विंग कहता है कि नॉर्मली होती ही है, स्टमक में ज़्यादा तकलीफ होती है। विंग कहता है विंग ऐसे कहते हैं तो वांग जी चलो आओ यहाँ बैठ जाओ, लेट जाओ ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी विंग को लेटा देता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं अभी ठीक हूँ। तभी जो ना हॉट चॉकलेट एंड जो ना एक गरम सा जो पैकेट था ना वो लेके आ जाते हैं। क्या कहते हैं उसे मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो लेके आ जाते हैं। देन मैं कहती कि ये लो विंग अपने स्टमक पे रख दो एंड देन हॉट कॉफ़ी को पी लो, ठीक है, हॉट चॉकलेट को पी लो। जिसके बाद विंग कहते हैं कि थैंक यू ऐसे कहता है। देन वह जो ना वो वांग जी को देखते क्या हुआ है, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए बट देखो मैं कर रही हूँ, हाँ मुझसे कुछ सीखो। जहाँ पे वांग जी मैमा को देख रहा था, जहाँ पे मैमा बस हंसते हुए वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ जान लेनी चाहिए, ऑनलाइन सर्च करके देख लो तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि ठीक है। देन वांग जी अपने फ़ोन को निकालता है। देन उसके बाद ऑनलाइन सर्च करता है जहाँ पे फीमेल में ये होता है करके वांग जी को भी पता चलता है। एंड वांग जी जस्ट नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए? विंग कहता है कि कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक है। वांग जी कहते हैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए विंग तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि बट मुझे अभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद जो है ना कुछ टाइम तक विंग ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, जस्ट उस हॉट चॉकलेट को पीता रहता है। बट तभी उसका कॉल बजता है, फ़ोन बजता है। तो विंग कहता है कि क्या तुम मेरा फ़ोन पास कर सकते हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ, एंड वांग जी फ़ोन पास कर देता है। देन उसके बाद हमारा विंग फ़ोन पे देखता है जहाँ पे हॉस्पिटल से कॉल था। तो विंग जल्दी से फ़ोन को उठाता है और कहता है हेलो क्या हुआ है डॉक्टर? जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं विंग तुम कहाँ हो, तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए थी। विंग कहते सिग्नेचर किस लिए डॉक्टर, क्या हुआ है डॉक्टर? जहाँ पे डॉक्टर कहते विंग तुम्हारी मदर का ऑपरेशन होने वाला है तो हमें सिग्नेचर चाहिए होगी ना? फिर कहते हाँ क्या? तो डॉक्टर कहते कि हाँ। तो विंग कहते कि क्या पैसे? तो डॉक्टर कहते विंग कल रात को ही तो तुमने पूरे पैसे जमा कर दिए ना, तो इसलिए तो हाँ आज हम तुम्हारे मम्मा का सर्जरी कर रहे हैं। जहाँ पे विंग कहते हाँ कल रात को? तो डॉक्टर कहते कि हाँ क्या हुआ? विंग कहते कुछ नहीं। डॉक्टर कहते जल्दी आओ विंग, हमने सारा सब कुछ कर लिया है, बस तुम्हें आकर सिग्नेचर करनी होगी, तुम फैमिली मेम्बर हो इसके कारण। तो विंग कहते ओके डॉक्टर ओके। देन विंग उसके बाद फ़ोन को रख देता है। जिसके बाद विंग अपने सर पे ज़ोर से दबाव देता है। जिसके बाद विंग को रात की हुई चीज़ें सारी चीज़ें याद आना स्टार्ट हो जाती है। विंग ने तो अभी तक ध्यान नहीं दिया था इन सारी चीज़ों के ऊपर।
जहाँ पे विंग को धीरे धीरे वांग जी के साथ उसने क्या बात की, क्या हुआ, वांग जी ने कैसे उसके कपड़े निकाले, वो सारी चीज़ें विंग को याद आती है। विंग का फेस एक टाइम पे रेड भी था और एक टाइम पे उसे बहुत अजीब सा लग रहा था, और वो वांग जी को देखता है, कहता कि वांग जी कहता है कि हाँ क्या हुआ है। तो विंग कहता है क्या तुमने हॉस्पिटल के सारे पैसे दे दिए? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है सारे? तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है, क्या हॉस्पिटल से कॉल था? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे हॉस्पिटल में बुलाया है। तो वांग जी तुम इस कंडीशन में चल पाओगे विंग? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि क्या तुम चलना चाहते हो, चलो हम साथ में चलते हैं। तो विंग कहता है कि हाँ। ऐसे विंग कहता है, एंड विंग बस वांग जी को देख रहा था, वांग जी को बस देख रहा था। एंड देन उसके बाद वो लोग कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी, विंग ऐसे कहता है ना। तो वांग जी कहता है कि तो विंग कहता है कि तुमने पैसे क्यों दिए इतने सारे? तो वांग जी कहता है कि तुम्हारी मदर को बचाने के लिए। तो विंग कहता है कि हाँ बट वो तो तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं है ना, फिर भी तुमने इतने पैसे दिए, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? तो वांग जी कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए विंग, बस मैंने तुम्हें दे दिए। हाँ। तो विंग वांग जी को देखते, तुम्हें कुछ चाहिए होगा ना मुझसे? तो वांग जी थे विंग मैंने कल रात को ही कहा था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने कल रात को ही तो तुम्हें बता दिया था ना विंग, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ तुम क्या भूल गए? विंग कहते कि नहीं मुझे सब याद है, बट वांग जी क्या सच में तुम मुझे फ्री में इतना सारा पैसे दे रहे हो? तो वांग जी कहते कि हाँ ऐसे समझ सकते हो। विंग कहते कि बट तुम तो कुछ ना कुछ लोगे ना मुझसे, है ना? तो वांग जी कहते हैं विंग देखो मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बोल दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? अभी पैसों के बारे में सोचना बंद करो, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ओके? जिसके बाद वांग जी स्पीड में कार चलाते हैं, देन उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। बट विंग के मन में यही था कि वांग जी ने इतनी आसानी से उसे पैसे कैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया इतने आसानी से, क्योंकि अब तक जितने भी इंसानों से हमारा विंग मिला है ना, वो कोई सब लोग ना जस्ट विंग का फ़ायदा उठाना चाहते या विंग को अपने बेड पे लेके जाना चाहते हो। इसके कारण विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग हॉस्पिटल में पहुंचता है, जिसके बाद जो है ना डॉक्टर डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, देन उसके बाद विंग उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर देता है। एंड देन उसके बाद जो है ना जो विंग की दादी भी आती है और कहती विंग बेटा तुमने कर दिया। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है अपनी दादी को देखता है और कहता है कि हाँ दादी मैंने कर दिया। जहाँ पे दादी जो वांग जी को देखती, जहाँ पे वांग जी बैक में खड़ा हुआ था, जहाँ पे दादी कहती विंग ये कौन है? जहाँ पे विंग कहते दादी ये मेरा, जहाँ पे दादी कहती क्या हुआ विंग? तभी वांग जी कहता ओह मैं इसका बॉयफ्रेंड लान वांग जी। जहाँ पे उसके साथ बॉयफ्रेंड ऐसे कहते हैं, देन विंग जो था ना वो वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता बॉयफ्रेंड, हाँ बॉयफ्रेंड। विंग यही सोचता है, जहाँ पे उसके दादी ओह माय गॉड हेलो बेटा ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हेलो दादी, ऐसे वांग जी भी कहता है। देन कहते हैं कि थैंक यू सो मच मेरे बेटे के साथ रहने के लिए, सपोर्टर बनने के लिए, थैंक यू सो मच। जहाँ पे विंग कहता है कि दादी ये पैसे भी उसी ने दिए। जहाँ पे क्या इतनी सारा अमाउंट इसने दिया है? बेटा शुक्रिया तुमने हमारे ऊपर बड़ा सा एहसान किया है। जहाँ पे जो वांग जी कहता है ऐसा मत कहिए दादी, ऐसा नहीं है, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं इतना तो कर सकता हूँ ना, है ना? ऐसे वो कहता है, क्योंकि वांग जी को अब यकीन हो चुका था कि विंग लड़की ही है करके, क्योंकि वांग जी ने देखा था कि पीरियड में बस लड़कियां होती है करके। एंड ऑनलाइन सर्च करके देखा ना हमारे वांग जी ने, तभी उसने देखा कि पीरियड में बस लड़कियां होती है ना कि लड़के। तो वांग जी को कन्फर्म हो चुका है कि ये लड़की ही है करके। एंड वांग जी को कन्फर्म हो चुका है कि वो लड़कियों के लिए उसका दिल धड़कना स्टार्ट हो चुका है करके, ठीक है? तो दादी जस्ट वांग जी से बातें करती है। देन वांग जी और उसकी मदर, वांग जी एंड विंग एंड जो दादी थी ना, वो सभी लोग मिलकर जस्ट ऑपरेशन थिएटर का इंतजार। जहाँ पे विंग कहते दादी आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लीजिए ना, बैठिए मत यहाँ पे। जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ दादी मैं विंग के साथ हूँ। जहाँ पे दादी कहती सच में ना बेटा तुम हो ना? जहाँ पे वो कहते कि हाँ दादी चाहिए, ऐसे कहते हैं। देन नर्स आती है और दादी को वहाँ से लेके चली जाती है। जहाँ पे विंग और वांग जी ऐसे बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कहते तुम्हें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। वांग जी कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे जो ना विंग के साथ हमारा वांग जी कहता है। देन कुछ टाइम के बाद जो था ना, कुछ टाइम नहीं कहेंगे, पूरे 8 घंटे के बाद कहेंगे इसे। 8 घंटे पूरी रात हो चुकी थी, समझ लो रात के 7-8 बज रहे थे, ठीक है? तो वह तब डोर ओपन होता है ऑपरेशन थिएटर का। देन वहाँ से डॉक्टर बाहर आते हैं, जहाँ पे विंग थोड़ा टेंशन में था और वो कहते डॉक्टर क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है विंग, सब कुछ ठीक है, देखो तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी, सब कुछ ठीक है विंग, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग कहता है कि मेरी माँ मैं कब मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं अभी फ़िलहाल हम उन्हें
आईसीयू में रख रहे हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हो। ऐसे ही जो ना डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट जो ना वांग जी को पीछे वाला डॉक्टर देखता है, वांग जी को हक करते कहते मॉम ठीक हो गई, मॉम ठीक हो गई, हाँ थैंक गॉड, मॉम ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी ना, हाँ। लान वांग जी कहते हैं कि हाँ विंग सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद विंग को बस आईसीयू के अंदर जाने के लिए जो ना विंग को कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसके बाद विंग उन कपड़ों को पहनकर जिस आईसीयू में आता है, जहाँ पे वो अपनी मॉम की अराउंड जो ना मशीन्स लगी हुई देखता है। देन उसके बाद विंग जस्ट अपनी मॉम के हाथ को पकड़ता है, कहते हैं मॉम अब जल्दी उठ जाइए, ठीक है, आपका बेटा आपका इंतज़ार कर रहा है, जल्दी उठ जाइए। ऐसे विंग जस्ट एक छोटा सा अपनी मॉम के जो था ना वो हाथ पे किस करता है। देन वो अपनी मॉम से कुछ बातें करता है। देन वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे विंग डॉक्टर से पूछता है कि कब विंग को उसकी मदर को नॉर्मल रूम में शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि कल के दिन शिफ्ट कर देंगे करके, ऐसे कहते हैं। देन विंग कहता है कि माँ को कब होश आएगा। ऐसे जो ना विंग पूछता है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि जल्दी आएगा विंग, तुम टेंशन मत लो, ऐसे वो बोलते हैं। जिसके बाद हमारा विंग इन सारी चीज़ों को मान लेता है। देन उसके बाद हमारा विंग बाहर आता है और वांग जी से कहते हैं कि मोम उठ जाएगी लानसान, उठ जाएगी। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, कहते हैं कि हाँ ज़रूर, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद ये टाइम ऐसे स्किप होता है, जहाँ पे विंग घर में नहीं आना चाहता था, इसलिए वांग जी विंग के लिए खाना लेकर जो है ना वहाँ पे ही आ जाता है, जहाँ पे विंग को वो खाना खाने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग खाना खाता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी भी खाता है, जहाँ पे विंग उसे बोलता भी है कि तुम जा सकते हो करके, बट वांग जी कहते हैं नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। और वांग जी अपने घर में भी सबको इन्फॉर्म कर दिया था। देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट अपने मदर को बाहर से देख रहा था, क्योंकि जो डॉक्टर लोग जो थे ना विंग के मदर को दूसरे रूम में शिफ्ट कराने के लिए लेके जा रहे थे। वांग जी भी हमारे विंग के साथ ही था, जहाँ पे वांग जी भी रात भर विंग के जो ना सहारा बना, यानी विंग ने हमेशा रात भर रो रहा था, शोल्डर पे सर रख रहा था, वो कितना खुश है वो भी बता रहा था। सारी चीज़ें हमारे वांग जी ने सुनी। एंड देन उसके बाद जो है ना अभी हम वांग जी और विंग को देखते, जहाँ पे वांग जी ने और विंग ने एक दूसरे के हाथ को होल्ड करके रखा था। देन उसके बाद डॉक्टर विंग की मदर को लेके जाना स्टार्ट करते थे। विंग और वांग जी जस्ट चल रहे थे उनके पीछे पीछे। देन रूम के अंदर लाने के बाद जो विंग की मदर को आराम से उठाकर बेड पर लिटाया जा रहा था, जहाँ पे डॉक्टर आते हैं एंड देन कहते हैं कि हम कल इनको उठाएंगे, ऐसे वो बताते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद हमारा विंग जस्ट अपनी मॉम के पास बैठा है और मॉम से कहता है आप जल्दी उठ जाना मॉम, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसे विंग कहता है, तभी दादी भी मिलने के लिए आ जाती है। दादी भी बोलती है कि हाँ कांग से जल्दी उठ जाना बेटा, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग अपनी दादी को देखता है जो बावसा सरन थी, वो उसे देखता है और कहता है कि दादी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ पे वांग जी अभी भी था, वो जो दादी थी ना वो वांग जी के पास आते थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। जहाँ पे वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे ही वांग जी कहता है। देन ऐसे ही ये टाइम स्किप हो रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते विंग अभी तो घर चलो, हम जल्दी आ जाएंगे हॉस्पिटल में। जहाँ पे विंग कहता है मैं मोम को छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं चलो विंग चलो, सब कुछ ठीक है, मैं डॉक्टर से कह दूँगा ज़्यादा खास करके ध्यान रखने के लिए। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है कि बट क्या घर जाना ज़रूरी है। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए विंग, खाना खाना चाहिए, तुमने बराबर कोई भी चीज़ नहीं की है कल से। जहाँ पे विंग कहता है कि सब कुछ ठीक है। जहाँ पे वांग जी बस एक छोटी स्माइल करता है, कहते हैं ठीक है अगर तुम चाहते हो तो मैं अभी यहीं पे रुकूंगा। तो विंग कहते नहीं तुम जा सकते हो। वांग जी कहते नहीं मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहते ठीक है मैं चलता हूँ। और विंग बाहर आता है, नर्स से बात करता है कि वो अपने मदर का ध्यान रखे करके। नर्स कहते हैं हाँ एंड विंग जाता है अपनी दादी से भी बोल देता है कि वो जा रहा है करके और वो जल्दी आएगा करके। देन उसके बाद जो ना वांग जी और विंग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो जा रहे थे, जहाँ पे विंग कार में ही ऐसे ही सो जाता है। वांग जी घर में आते हैं, आने के बाद जो वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था, इसलिए वांग जी विंग को सोने देना चाहता था। इसलिए वांग जी जो ना विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर घर के अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। घर के अंदर लेके जा रहा था, जहाँ पे जो थे ना उसके मोम डैड, जो वांग जी के मोम डैड जो देख रहे थे हमारे वांग जी को, जो शीचान थे, कुरन था, सभी लोग जो थे ना हमारे वांग जी को देख रहे थे कैसे वांग जी लेके जा रहा है करके, वो सारी चीज़ों को देख रहे थे। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग को अपने कमरे में लेकर सुला देता है। देन उसके बाद वांग जी खुद फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जो ना सैनिटरी नैपकिन वो लेके आ चुका था वांग जी, क्योंकि विंग को यूज़ करनी थी उनको, तो वांग जी वहाँ पे लाकर रख देता है। विंग के कपड़े वगैरह सब कुछ सजा देता है। जब विंग उठेगा तो वांग जी डायरेक्ट विंग को बात लेने के लिए कहेगा। देन उसके बाद बात लेने के बाद वो खाना खाकर यहाँ से निकल जाएंगे। वांग जी यही सोचता है। देन विंग ऐसे ही 3 घंटे तक कंटिन्यू सोता है। देन सोने के बाद हमारा विंग अपनी आँखों को मचलता है, क्योंकि विंग को अपने टमी में दर्द हो रहा था इसके कारण। जहाँ पे विंग उठकर बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग इधर उधर देखता है, जहाँ पे ये कमरा था, जहाँ पे विंग इसे देखने के बाद बस एक राहत की सांस ले लेता है। देन उसके बाद विंग इधर उधर देखता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था। इस कारण विंग उठकर जस्ट वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे उसका ब्रश रखा हुआ है एंड देन उसके कपड़े रखे हुए करके, सैनिटरी नैपकिन रखे हुआ है करके, सारी चीज़ें देखता है हमारा विंग। एंड देन विंग जस्ट एक स्माइल करता है
उसके बाद हमारा विंग जल्दी जल्दी सारी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो ना अपना पूरा रूटीन कंप्लीट करने के बाद विंग जस्ट बाहर आता है एंड अभी भी वांग जी नहीं था। विंग कहता है कि हाँ ये कहाँ चला गया, ऐसे विंग सोचता है। देन विंग धीरे से नीचे आता है। नीचे आने के बाद विंग देखता है कि वांग जी जो अपनी मोम से बात कर रहा था, जहाँ पे उसकी मदर बोल रही थी कि हाँ आप कर भी लो ना शादी, क्या हो रहा है, हाँ शादी कर सकते हो ना, तुम दोनों के बीच में कितना ज़्यादा प्यार है। जहाँ पे वांग जी थे माँ इतने जल्दी हम शादी नहीं करने वाले, हमें टाइम है शादी करने के लिए। जहाँ पे उसकी मदर क्यों शादी करने के लिए इतना टाइम है, हाँ इतना टाइम तो नहीं होना चाहिए, जल्दी करो शादी, मैं इंतज़ार करी हूँ अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वांग जी कहता है कि माँ सच में आप ना हमेशा ऐसा ही करती हो, इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता, इसलिए तो मैं आपसे बोलता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, आप हमेशा पोता पोती के पीछे ही लगे रहते हो। जहाँ पे उसकी मदद देखो वांग जी कहते माँ मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आप वो क्यों मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे हो। हाँ जहाँ पे तभी जो वांग जी के डैड थे कहते कि जाओ ना तो स्टडी रूम में जाकर काम करो। जहाँ पे वांग जी कहते डैड मुझे स्टडी रूम में नहीं जाना है। जहाँ पे उसके डैड कहते क्यों, कल तो हॉट बने हुए थे, अब क्या हुआ है तुम्हें जाने में। जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं कहता है तभी विंग धीरे से नीचे आता है। नीचे आने सब लोग देखते हैं एंड वांग जी कहते हैं विंग चलो आओ तुम कुछ खा लो। जहाँ पे उसकी मदद देखो तुम कितना ज़्यादा उससे प्यार करते हो, हाँ और मुझे बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ शादी करने के लिए तुम नहीं कर रहे हो। जहाँ पे वो कहते कि विंग से कहते विंग बेटा मैं इसे कह रही हूँ कि तुमसे शादी करे जल्दी से जल्द, बट ये देखो तुम्हारी परवाह करता है, तुमसे तुम्हारी फिक्र कर रहा है, बट फिर भी तुमसे शादी करने के लिए मना कह रहा है, हाँ ऐसे कैसे कर सकता है। ऐसे वो कहता है बट हमारा वांग जी जो था ना वो कहते कि माँ आप उसके पीछे मत पड़िए। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी खाना खाओ फिर हम चलते हैं। जहाँ पे उसके फिर से कहाँ जा रहे हो तुम लोग घूमने, हाँ तुम लोग क्या घर में रहना पसंद नहीं करोगे। जहाँ पे विंग कहते घूमने, जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ हम घूमने जाते हैं, क्योंकि विंग ने यहाँ पे इनको बताया था कि वो अनाथ है करके, बट विंग के पास उसकी दादी और मोम है वो करके जो इनको बताया नहीं गया था इसके कारण। जिसके बाद हमारा विंग जो ना खाने के टेबल पे बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी भी आता है और नॉर्मली सभी लोग फैमिली मेम्बर मिल के जो ना खाने को कंप्लीट करते हैं। मैं भी कहती कि तुम ठीक हो ना, हाँ विंग कहता है कि हाँ मैं कहती कि तुम्हारा फेस थोड़ा पेल लग रहा है इसलिए मैं पूछ रही थी। जहाँ पे विंग कहते नहीं सब कुछ ठीक है। एंड विंग अपने बालों का अच्छे से बन बनाते हुए वांग जी को देखते हुए कहता है कि चलो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ एंड विंग सबको गुड नाइट कहता है, बाद में मिलेंगे ऐसे कहते हुए जो ना वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। वो लोग हॉस्पिटल में आते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद विंग अपने मम्मा के पास चला जाता है और मम्मा को देखता है जहाँ पे अभी भी होश में नहीं आई थी। वांग जी कहता है कि विंग आओ यहाँ पे तुम रेस्ट करो। विंग कहता है कि नहीं मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठना चाहता हूँ। वांग जी कहता है कि ठीक है। देन वांग जी अपने लैपटॉप को निकाल कर वहीं पे बैठ जाता है। विंग कहता है कि क्या तुम जाने वाले नहीं हो। तो वांग जी कहते तुम्हें छोड़ के कैसे चला जाऊँ विंग। विंग ओके एंड विंग ऐसे ही कहता है। एंड देन उसके बाद विंग और वांग जी ऐसे ही बैठे हुए थे। जहाँ पे वांग जी कहते विंग आ जाओ ना। विंग कहते नहीं मैं थोड़ी देर और बैठना चाहता हूँ। तभी डॉक्टर अंदर आते हैं। डॉक्टर अंदर आने के कारण जो ना वांग जी और विंग का ध्यान उस डॉक्टर की ओर चला जाता है। जहाँ पर डॉक्टर आकर जस्ट जो है ना विंग की मदर को चेक कर रहे थे, बट वांग जी ने जब उस डॉक्टर को देखा ना, वांग जी बस फ्रीज था, बस अपनी जगह पे फ्रीज हो चुका था उस डॉक्टर को देखने के बाद। जहाँ पे विंग कहता है कि डॉक्टर क्या मेरी माँ कब तक ठीक हो जाएगी, कब होश आएगा। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हमने कल सोचा है, कल हम उन्हें होश में लाएंगे, बस मैं उन्हें ये इंजेक्ट करने के लिए आया था, ये इंजेक्शन। ऐसे जो ना वो कहते हैं जो ना अपने सलाइन की बॉटल जो रहती है ना उसमें इंजेक्शन को डाल देते हैं। देन उसके बाद जो ना वो पलट कर जा रहे थे, बट उनकी नज़रें हमारे वांग जी से मिलती है और वो डॉक्टर वांग जी को देख रहा था। एंड विंग जो था ना अपनी मम्मा को देख रहा था बस। एंड डॉक्टर और वांग जी बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वांग जी पूरा शॉक हो चुका था इस इंसान को देखने के बाद। एंड हमारा विंग तभी पलट कर देखता है और देखता है कि डॉक्टर क्या हुआ ऐसे वो कहता है ना। और विंग देखता है कि डॉक्टर वांग जी को देख रहा है और वांग जी डॉक्टर को देख रहा है करके, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे करके। जहाँ पे विंग कुछ हुआ है क्या डॉक्टर। जहाँ पे डॉक्टर होश में आता है और वांग जी भी अपनी नज़रों को दूसरी तरफ करता है और कहता है कि कुछ नहीं सब कुछ ठीक है। ऐसे कहते जो ना डॉक्टर बाहर निकल जाता है। जहाँ पे हाँ विंग हमारा वांग जी को देखता है और कहते क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहते कुछ नहीं ऐसे कहते जो वांग जी अपने काम में लग जाता है और वांग जी काम करते यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ यहाँ पे क्या कर रहा है। ऐसे ही जो ना वो सोच रहा था। जिसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं। जो डॉक्टर जो था ना वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद कहता है कि क्या मैं सच देख रहा हूँ, हाँ मैं उसे देख रहा हूँ अपने सामने। ऐसे डॉक्टर सोचता है कि क्या मैं सच में उसे देख रहा हूँ ना, ऐसे डॉक्टर सोचता है। वो डॉक्टर बस एक छोटी सी स्माइल कर देता था कि देखो ना हम टकरा गए फिर से एक दूसरे से। ऐसे ही वो बस एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद वो एक नर्स से बोलता है कुछ तो। एंड देन उसके बाद वो नर्स कहती है कि ठीक है सर। एंड देन उसके बाद वो नर्स अंदर आ जाती है विंग के केबिन में और कहते कि मिस्टर लानवांग जी क्या आप मेरे साथ चल सकते हो। जहाँ पे वांग जी हाँ तो कहते वो अभी डॉक्टर आए थे ना, वो डॉक्टर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए क्या आप चल सकते हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट नर्स को देखता है
और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद विंग कहता है क्यों बुलाया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। तो वांग जी कहते तुम अपनी मम्मा के साथ बैठो, सब कुछ ठीक है, ठीक है। विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद वांग जी जस्ट खड़ा हो जाता है और वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद बाहर आने के बाद जो है ना, विंग कहते हैं कि कहाँ जाना है और वांग जी कहते हैं कि कहाँ जाना है। वांग जी बाहर आता है तो वो बताते कि यहाँ पे केबिन है। ऐसे कहते जो ना वांग जी उस केबिन के बाहर था। जिसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे वांग जी बस डोर पे नॉक करता है। देन केबिन से वॉइस आती है कि आ जाओ, ऐसे वॉइस आती है। जिसके बाद हमारा वांग जी अंदर एंटर होता है एंड उस इंसान को देखते हैं, जहाँ पे वो इंसान अपने हाथ में फाइल देख रहा था, बट वांग जी को देखने के बाद वो फाइल को रख देता है एंड देन वो डायरेक्टली वांग जी के पास आता है और वांग जी को हक कर लेता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट फ्रीजली ऐसे ही खड़ा हुआ था, बस ऐसे ही था। जहाँ पे वो इंसान कहते हैं वांग जी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें यहाँ पे देख रहा हूँ। हाँ, कितने टाइम के बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना। हाँ, ऐसे वो कहते जो ना वांग जी को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करे हुए था, बट वांग जी अभी भी ऐसे ही फ्रीज था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। जहाँ पे वो जस्ट वांग जी को देखते हुए कहता है क्या हुआ है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। हाँ, ऐसे वो कहता है, बट हमारा वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उस इंसान का इतना सा भी हमारा वांग जी रिस्पॉन्स नहीं देता। अंदर वांग जी थोड़ा सा उसे पुश करते हुए कहता कि दूर रहो मुझसे। जब वो कहते क्या हुआ है वांग जी तुम्हें, हाँ मुझे दूर क्यों कर रहे हो। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता है कि आप कौन हो, आप बस एक डॉक्टर हो। जहाँ पे वो कहता है क्या बोल रहे हो वांग जी, हाँ क्या तुम मुझे भूल गए। हाँ, हम दोनों कॉलेज में एक दूसरे के साथ थे। हाँ, तो वांग जी कहता है कि मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। तो कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हाँ, वो कहता है कि वांग जी तुम तो मुझे पसंद करते थे ना। हाँ, कैसे भूल गए। हाँ, हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे ना। वांग जी उसे देखते कहते हैं वो सारी पुरानी बातें थी, फिर से मत बोलो, वही बेहतर रहेगा एंड मुझे वो पुरानी बातें बिल्कुल भी याद भी नहीं करनी है, ऐसे वांग जी कह देता है। जहाँ पे वो इंसान जिस वांग जी को देख रहा था और कहते कि लाल वांग जी ये क्या बोल रहे हो। हाँ, हम दोनों, जहाँ पे वांग जी कहते हैं हम दोनों कुछ भी नहीं, ऐसे वांग जी कहता है देन फिर से मुझे यहाँ पे बुलाने की हिम्मत मत करना, समझे, और मुझसे दूर रहना। वो कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हो। हाँ, तुमसे दूर मैं कैसे रहूँ। हाँ, तुम मुझे कितने टाइम के बाद मिले हो। तो वांग जी कहता है हाँ तो मिला हो तो क्या करोगे। तो कहते कि वांग जी मैं वांग जी कहते क्या क्या बताओ। जहाँ पे वो इंसान जस्ट हमारे वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी कहता है कि देखो शींग, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे बात तक नहीं करनी है, मुझसे दूर रहोगे ना वही बेहतर रहेगा। जहाँ पे शींग वांग जी मैं वांग जी कहता है कि मैंने कहा ना। जहाँ पे वो कहते देखो वांग जी मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मैं तुमसे। वांग जी कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है प्लीज़। वांग जी कहता है कि ऑलरेडी मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहते क्या गर्लफ्रेंड, ये मजाक क्या करे वांग जी। हाँ, तुम गर्लफ्रेंड कैसे, तुम्हें पता है तुम तो लड़कों को पसंद करते हो, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। वांग जी कहता है मेरे पास गर्लफ्रेंड है एंड आज के बाद मेरे से बात करने की हिम्मत मत करना, दूर रहोगे तो वही बेहतर रहेगा, ऐसे वांग जी कह देता है। जहाँ पे वो कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना। वांग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है एंड देन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, समझे, और मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता हूँ तुम्हारी तरह। वो कहते मैंने धोखा नहीं दिया था वांग जी, मैंने धोखा नहीं दिया था। वांग जी कहता है कि हाँ रहने दो, ना बताओ तो वही बेहतर रहेगा, मुझे सब कुछ पता है, ऐसे वांग जी कहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी उस कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे से बाहर आने के बाद बस एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन कहता है कि क्यों, आखिरकार क्यों ये लड़का मेरे सामने क्यों आया। हाँ, मैं तो तुम्हें भूल चुका था शींग, तुम अचानक से मेरे सामने कैसे आ सकते हो, ऐसे वांग जी सोचता है। एंड दूसरा हमारा विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अपने माँ के हाथ को पकड़ के ऐसे ही जो ना वहीं पे सो चुका था। वांग जी कुछ टाइम के बाद आता है, विंग को ऐसे सोते हुए देखता है। जिसके बाद वांग जी विंग को उठाता है और उठाने के बाद वो सोफे पर अच्छे से लिटा देता है। देन हमारा वांग जी जस्ट चेयर पर बैठ जाता है एंड वो शींग के बारे में एंड विंग के बारे में सोचता है। और वांग जी कहता है अभी उसको देखने के बाद मेरे दिल में बस एक ही इमोशन थे, नफरत के, बस उसके लिए मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं थे। बट विंग की तरफ देखते हुए हमारा वांग जी कहता है बट इसके लिए मेरे पास इतने सारे इमोशन है, मैं उसे देखने के बाद अच्छा फील करता हूँ, उसे किस करने का मन होता है, उसे हक करने का मन होता है, सब कुछ करने का मन होता है। नहीं वांग जी तुम्हें खुद पे रोक लगानी होगी, ऐसे वांग जी खुद से ही बातें करता है। एंड वांग जी ऐसे ही अपने जो ना अपने हाथ को जो ना अपने सर पे रखते हुए जो ना ऐसे ही चेयर पे बैठे बैठे सो जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग, ओके। देन आपको आज का पार्ट कैसा लगा तो प्लीज़ आपके कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, अरे भाई कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड देन बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।